हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN अगेंस्ट द न्यूक्लियर मास M is for masses A, B, C, D, E, F corresponding to different nuclei. Consider reactions. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियर मास के बीच में ग्राफ गिवन है, जहाँ पर A, B, C, D, E और F ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाइज हैं. इनके लिए डिफरेंट रिएक्शंस यहाँ पर गिवन है. तो जो यहाँ पर एप्सिलॉन है या फिर इसको स्मॉल ई बोले अगर हम, तो ये एनर्जी रिलीज के बारे में बता रहा है. तो हमें बताना है कि किस रिएक्शन के केस में जो ई होगा ये या फिर एप्सिलॉन हमारा ये पॉजिटिव होगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. पहले नोट डाउन करेंगे हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में बात कर रहा है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता क्या है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है हमारा EBN से डिनोट करते हैं. ये होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर. ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मास नंबर है उस न्यूक्लियस का. और EB क्या है, हमारा बाइंडिंग एनर्जी है. बाइंडिंग एनर्जी, ठीक. अब यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर मास नंबर या फिर न्यूक्लियर मास के बारे में बोल रहा है, और वाई एक्सिस पर हमें EBN मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में बोल रहा है. तो यहाँ पर हमने इसको M से डिनोट किया है, तो हम इसको M से इक्वेट कर देंगे. ठीक है, M हमारे यहाँ पर एक इक्विवेलेंट है. अब आते हैं हम अपने रिएक्शंस पर, इसको वन बाय वन करके चेक करेंगे. तो पहला रिएक्शन पे आए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि A प्लस बी जो है ये एलिमेंट दे रहा है C प्लस एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है. तो हम देख रहे हैं कि A प्लस बी जो है ये आपस में मिल रहे हैं और C एलिमेंट बना रहे हैं. और ग्राफ में भी जाएं तो हम देखेंगे कि जो इनके मासेज हैं A और B के वो कम है, और जो C प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास ज़्यादा है. मतलब दो लाइटर न्यूक्लियाई मिल करके एक हैवियर न्यूक्लियाई दे रहे हैं जो कि C है, और इस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है. तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, फ्यूजन रिएक्शन हो गया, जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं, फ्यूज होते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियाई देते हैं. तो इस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है. तो पहला रिएक्शन हमारा कैसा है, एक फ्यूजन रिएक्शन है. फ्यूजन रिएक्शन, ठीक. इस केस में हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है और हैवियर न्यूक्लियाई बन रहा है, फॉर्मिंग C, that is heavier nuclei, that is heavier nuclei. ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड वाले पर. तो यहाँ पर C जो है हमारा A प्लस बी और एनर्जी रिलीज कर रहा है. तो हमारा C क्या हो गया, एक हैवियर न्यूक्लियाई, जैसा कि ग्राफ में भी देख रहे हैं कि C का मास ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द A और B. तो हमारा ये हैवियर न्यूक्लियाई टूट रहा है दो पार्ट्स में, A और B में, ठीक है, जो कि लाइटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं. तो ये फिजन टाइप का रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पर एनर्जी ये निकल रही है. तो हम देख रहे हैं कि हमारा बड़ा वाला जो न्यूक्लियाई वो टूट करके दो लाइटर न्यूक्लियाई बना रहा है. तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी होगी वो पॉजिटिव नहीं होगी, लेकिन पहले केस में क्या होगी, एनर्जी पॉजिटिव होगी. एनर्जी ये जो E होगी ये पॉजिटिव होगी. सेकेंड केस में हमारा हैवियर न्यूक्लियाई लाइटर में कन्वर्ट हो रहा है, हैवी टू लाइट न्यूक्लियाई. ठीक है, तो इस केस में ये फिजन रिएक्शन हो रहा है. तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा एनर्जी पॉजिटिव हो. थर्ड केस में जाएं तो यहाँ पर भी D प्लस ई मिल करके F बना रहे हैं. तो जो D प्लस ई है इनका देखिए हम मास ज़्यादा है और ये हैवी हैं, और ये जो बना रहे हैं F बना रहा है जो कि हमारा एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा. ठीक है, D और E में अगर देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेज लगेंगी वो नियर अबाउट कॉन्स्टेंट होंगी. तो इस केस में भी जो एनर्जी निकलेगी वो हमारी पॉजिटिव नहीं होगी. वहीं पर अगर फोर्थ में जाएँ तो यहाँ पर भी हमारा एक लाइटर न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक हैवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, D प्लस ई में हमारा हैवियर न्यूक्लियाई जो है वो लाइटर में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा. फोर्थ हमारा पॉसिबल होगा, तो थर्ड भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइटर से हमारा हैवियर बन रहा है, सॉरी यहाँ पर हैवियर से लाइटर बन रहा है और ये हमारा एनर्जी निगेटिव है, इज नॉट पॉजिटिव. फोर्थ पर जाएं तो फोर्थ में हम अगर देखें तो हमारा फिर से जो F है लाइटर न्यूक्लियाई है, जिससे टूट करके दो हैवियर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, मतलब ये फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन. तो यहाँ पर जो E होगा, एप्सिलॉन होगा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो इस तरीके से हम देखें कि जो हमारा पहला और फोर्थ ऑप्शन है ये पॉजिटिव है. पहला और फोर्थ स्टेटमेंट ये पॉजिटिव एनर्जी को दे रहे हैं. तो हमारा इस तरीके से स्टेटमेंट जो करेक्ट होगा वो फर्स्ट और फोर हो गया, मतलब सॉरी ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी रॉन्ग होगा, हेंस ए इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.